brought to you by रजनीगंधा। सत्ताईस भारतीय गैस का टैंकर लेकर यूएई के पोर्ट से भारत के लिए रवाना होते हैं। एक हफ्ते में भारत पहुंचना था, लेकिन तभी भीषण जंग छिड़ जाती है और आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इसके बाद सभी लोग जहाज में ही फंसे रहते हैं। सिर के ऊपर से रोज मिसाइलें और ड्रोन गुजरते देखते हैं। इंतजार करते हैं कि कब इस जंग के बीच से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। डर ये भी रहा होगा कि सुरक्षित निकल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हालात बेहद नाजुक थे। इधर भारत में भी जहाज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ भी गैस की किल्लतें की ढेरों खबरें आ रही थीं। आज हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उस भारतीय जहाज की जो यूएई के पोर्ट से निकला तो मगर फिर 23 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही फंसा रहा। बाद में ईरानी सेना ने एक दूसरे रास्ते से उसे निकाला, फिर इंडियन नेवी ने सुरक्षित उसे भारत तक पहुंचाया। कहानी में यह भी समझ आएगा कि हमारे आपके घरों में गैस को लेकर चिंता तो है, लेकिन असल में चिंता के पीछे का संकट कितना बड़ा है और कितने लोग गैस आपके घरों तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। इसके बाद शुरू होती है भीषण जंग। जवाब में ईरान खाड़ी के सभी देशों पर हमले करता है। इसी वक्त भारत का एक जहाज पाइन गैस यूएई के रुवैस पोर्ट पर खड़ा था। उसमें एलपीजी लोड की जा रही थी, तो जाहिर है भारत आना था। जहाज में 27 क्रू मेंबर्स सवार थे, जो सभी भारतीय थे। गैस लोड करने के बाद जहाज को एक हफ्ते में भारत पहुंचना था, लेकिन तभी जंग छिड़ जाती है। अब जहाज वहीं फंस जाता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने बंद कर दिया था। शुरू में हमलों की वजह से किसी भी देश का जहाज यहां से निकल नहीं पा रहा था। इसके बाद जहाज और उसके क्रू लगभग 3 हफ्ते तक वहीं फंसे रहते हैं। पाइन गैस के चीफ ऑफिसर सोहन लाल ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को पूरा ब्यौरा दिया है कि उन 23 दिनों में क्या क्या हुआ जब जहाज वहां फंसा रहा। उन्होंने बताया कि क्रू के मेंबर रोज अपने सिर के ऊपर से मिसाइलें और ड्रोन उड़ते देखते थे। उन्होंने रॉयटर्स को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए वीडियोस भी दिखाए, जिसमें सिर के ऊपर से प्रोजेक्टाइल गुजरता दिख रहा है। मंजर कितना भयावह रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप बीच समुद्र में फंसे हों और ऊपर मिसाइलों से हमले हो रहे हों, बचाने वाला कोई भी नहीं। सोहन लाल बताते हैं कि इधर भारत सरकार और सेना जहाज को निकालने की कोशिशों में लगी हुई थी। राहत की बात यह थी कि ईरान ने भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे दी। अधिकारियों ने उन्हें शुरू में 11 मार्च तक वहां से निकलने के लिए तैयार रहने को कहा था, लेकिन इसी बीच जंग और तेज हो गई और उन्हें फिर से रुकना पड़ा। इसके बाद 23 मार्च को जाकर जहाज को दोबारा से आगे बढ़ने की मंजूरी मिली, लेकिन मुश्किलें अभी भी थीं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जगह जगह माइंस लगा रखी थी। ऐसे में ईरान की मंजूरी के बावजूद जहाज वहां से गुजर नहीं सकता था। ऐसे समय में ईरानी सेना खुद जहाज की मदद के लिए आगे आई। IRGC ने जहाज को एक दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा, जहां से खतरा कम था और जहाज सुरक्षित निकल सकता था। ये रास्ता था ईरान के लारक आइलैंड के ऊपर से एक पतले रास्ते से होकर जाने का। नक्शे में देखेंगे तो लारक आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एकदम ऊपरी भाग में है, ईरान के दक्षिणी बॉर्डर से थोड़ा दूर। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस रास्ते से कोई खतरा ही नहीं था। युद्ध तो तब भी चल ही रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे बड़े हॉटस्पॉट तब भी बना हुआ था। ऐसे में जिस कंपनी के पास जहाज का मालिकाना हक था, यानी मुंबई बेस्ड 7 आइलैंड्स शिपिंग, उसने कहा कि वो आगे बढ़ने की इजाज़त तभी देगी जब जहाज में बैठा क्रू का हर मेंबर इसके लिए तैयार हो, यानी हर क्रू मेंबर को सहमति देनी थी। एक मेंबर भी ना कहता तो कंपनी जहाज को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन जाबाज क्रू मेंबर ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार थे। सोहन लाल ने बताया कि सभी ने इस ऑल्टरनेटिव रूट से गुजरने की सहमति दे दी। इसके बाद शुरू हुआ जहाज को निकालने का सफ़र। इंडियन नेवी, जो खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे स्थित ओमान की खाड़ी में मौजूद थी, उसने जहाज को हर समय गाइड किया। सोहन लाल के मुताबिक जहाज को निकालने के लिए ईरान ने कोई पैसा भी नहीं लिया और ना ही ईरानी सेना IRGC के लोग किसी भी समय जहाज पर चढ़े। जहाज ने जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया, इंडियन नेवी वहां उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद नेवी की मदद से जहाज सुरक्षित भारत तक पहुंच गया। भारत में आखिरकार गैस की सप्लाई भी पहुंची। हमारा एक जहाज जंग के माहौल के बीच से निकल आया और क्रू के सभी मेंबर्स भी सुरक्षित रहे।
ईरान ने भी इसमें पूरी मदद की। ये कहानी बताती है कि गैस और तेल की सप्लाई इस समय कितनी मुश्किल है और कैसे शिपिंग कंपनियां और उससे जुड़े लोग मुश्किल हालात में भी सप्लाई घर तक पहुंचा रहे हैं। हमें उनका, भारतीय सेना का और विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप।